हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम स्वस्थ हैं। और दिन के बज रहे हैं 12:30 और बहुत भूख लग रही है ज़ोरों से। और खाने को सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब पका हुआ कुछ भी नहीं है और कुछ खाने का मन भी नहीं है। ना खिचड़ी खाने का मन है, सब्जी ख़त्म हो गई है, चपाती ख़त्म हो गई है। तो मुझे क्या सोचा है दिन में मैं दलिया बना रही हूँ, चीकू बच्चे खा लेंगे, उत्कर्ष खा लेगा, समृद्धि खा लेगी। और चाय बना रही हूँ मैं लंच में, और बना रही हूँ डोसा। दिन में मैंने आग भी जला ली है, तवा गर्म है। तभी आपको दिखाते हैं कि मैं क्या उटपटांग काम करती हूँ। तो ये आग जल चुकी है मेरी। दिन में कोई आग जलाता है क्या? और जब सूझते हैं ना उल्टे काम, तब ये सब होता है। ये बैटर रेडी हो चुका है। इसमें मैंने आटा और चावल का आटा मिक्स करा है। वो नहीं डाला है, क्या बोलते उसको, मैदा नहीं डाला है, आटा और चावल का आटा। 다리나 뿌이죠, 아이요. हेलो दोस्तों, तो हमारा लंच वगैरह सब हो गया है और दिन के और भी काम हो गए हैं दिनचर्या के। तो अभी हो रहा है शाम का समय और मुझे देना है आपको सनस्क्रीन का रिव्यू। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम का वक्त हो रहा है और शाम के 5 बजने वाले हैं। दोस्तों, मुझे आपसे कुछ करना था शेयर, एक प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम है ऐसे कि मुझे हो गई थी स्किन प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम। तो मैं गई थी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आपको लगानी है सनस्क्रीन। तो मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी कि जैसे आजकल गर्मियाँ हो रही हैं, समर सीज़न है, तो ये स्किन निकल गई थी और चमड़ी से निकल जाती है ना, ड्राई हो जाती है स्किन बहुत सारी और स्किन निकल जाती है। और उसके बाद पिगमेंटेशन हो जाती है, जैसे जली हुई स्किन लगती है और उसके निशान पड़ जाते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी अगर मैं मुंह धो रही थी या फिर साबुन लगा रही थी। वैसे मैं कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी मेकअप के प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो उस मुँह धोने से भी मेरे फेस पे बहुत जलन हो रही थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी और मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं कर पा रही थी फेस पे। तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी फर्स्ट टाइम स्किन के लिए, क्योंकि मैक्सिमम गांव में होता है ना, लोग अपनी स्किन केयर तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डेली रूटीन में बस जो है कोई साबुन यूज़ कर लिया, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया। तो स्किन को लेकर इतना कॉन्शियस नहीं होते हैं हम लोग। और सनस्क्रीन हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये मुझे भी नहीं पता था। तो मुझे भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही मैंने आज तक कभी यूज़ करी थी। तो अभी मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। जो मेरी तरह होंगे ना डफर, जिनको पता ही नहीं होगा उनको भी नॉलेज मिल जाएगी। तो सनस्क्रीन स्पेशली यूज़ होती है अगर सन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि सन से हार्मफुल रेज निकलती है ना, तो उससे हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, सन बर्न हो जाता है, सन टैनिंग हो जाती है, सन से टैनिंग हो जाती है, डार्कर हो जाती है स्किन हमारी। और हार्मफुल रेज निकलती है तो उससे स्किन कैंसर होने का भी खतरा रहता है हमें। तो सनस्क्रीन इन सब से हमें बचाती है, जो भी डैमेज होता है सनलाइट से हमारी स्किन को। तो ये प्रोटेक्ट करती है, एक बैरियर की तरह हमारा हेल्प करती है। सन और हमारी स्किन के बीच में एक बैरियर क्रिएट करती है। उत्कर्ष भी आ गया है, बातें सुन के मेरी। आ जाओ आ जाओ। तो इसीलिए सनस्क्रीन हम यूज़ करते हैं। तो मैंने ली है सनशेड, इसका नाम है सनशेड सनस्क्रीन। तो मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी
ये मुझे कैसी लगी, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी है। तो पैकेजिंग कुछ ऐसी है, ऐसी। और ये मैंने ओपन करी, निकलो, और ये रही पैकेजिंग। क्या हो रहा है? बैठो बैठो बैठो, मम्मा के पास आ जाओ। तो इसका पूरा नाम है सनशेड यूवी फोटो स्टेबल और सनस्क्रीन लोशन, और SPF है इसका 30, PA++ है ये। प्लस का मतलब होता है कि आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्रीम, ठीक है। और यहाँ पर इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। और सनलाइट में जाने से पहले आपको 10-15 मिनट पहले इसको फेस पर अप्लाई कर लेना है। का ये लोशन है, ये। तो फ्रेंड्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि आपको 2 तरह की प्रोटेक्शन सनस्क्रीन से मिल रही है। जैसे 2 तरह की रेज़ होती है ना, हार्मफुल रेज़ होती है सन से जो निकलती है, रेज़ होती है UV A रेज़, जिसमें क्या होता है फेस डल हो जाता है, प्रीमेच्योर एजिंग जैसे रिंकल्स वगैरह अब एज से पहले ही हो जाते हैं, और स्किन बहुत डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और UV B रेज़ होती है जिसमें कि स्किन बर्न हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। तो अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा है सनस्क्रीन के ऊपर, मतलब है कि आपको दोनों तरह की प्रोटेक्शन दे रहा है वो, UV A रेज से भी और UV B रेज से भी। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ स्किन बर्न के लिए ही नहीं है ज़रूरी सनस्क्रीन लगाना, बल्कि प्री मेच्योर एजिंग के लिए, एज से पहले अगर रिंकल्स वगैरह निकल जाते हैं, वो दिया मामा की, तो उसके लिए भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे अब पता लगा। और सनस्क्रीन आप 12 महीने लगा सकते हो। बस ये है कि जब समर सीज़न होता है तो आप 50 तक का SPF यूज़ करें, SPF वाली क्रीम यूज़ करें, क्योंकि SPF का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अगर ज़्यादा धूप होती है तो उसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है SPF। और फिर अगर आप अदर मौसम में, अदर वेदर में यूज़ कर रहे हो, जैसे ठंड में, विंटर में, या फिर बरसात के मौसम में, तो SPF 30 भी इनफ है हमारे लिए। और अभी भी मैंने अपने चेहरे पर अप्लाई की हुई है। तो ये सनशेड जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी है। और जब फेस पे लगाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कुछ लगाया है, आसानी से ऑब्ज़र्व हो जाती है स्किन पे, और ऐसे वाइट वाइट दिखती नहीं है, बिल्कुल आपकी स्किन पे ही लगेगी, स्किन टोन की लगेगी, एकदम ऑब्ज़र्व हो जाती है स्किन पे। और अभी 3-4 दिन से मैं लगा रही हूँ, पर मुझे काफ़ी अच्छा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो उत्कर्ष को भी देखना है कि मम्मा क्या कर रही है, क्या कर रही है। चिकी, बच्चों की तो नेचुरली बहुत अच्छी स्किन होती है। तो आपको जो भी ठीक लगे आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये है जो हमें सन प्रोटेक्शन देगी। और यही था मेरा एक क्या कहेंगे इसे, हॉनेस्ट रिव्यू सनस्क्रीन को लेकर। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिमाचल, जय भारत।